येदियुरप्पा एक छत्र राज बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण में जो बीजेपी की एंट्री हुई है, उसमें येदियुरप्पा की बहुत बड़ी भूमिका है। येदियुरप्पा ने बहुत संघर्ष करके कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया, लेकिन आप इसकी कीमत कितना वसूलेंगे? लगातार येदियुरप्पा के खिलाफ कई तरह की शिकायतें आ रही थी। येदियुरप्पा की उम्र 75 पार हो गई है और येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उनसे एक आश्वासन लिया गया था। ऐसा पार्टी सूत्र कहती हैं कि उनसे एक आश्वासन लिया गया था कि 2 साल पूरे होने के बाद आप इस्तीफा दे दीजिएगा, 75 उम्र आपकी पार हो जाएगी। यह भी एक कारण होगा। दरअसल येदियुरप्पा जिस लिंगायत समुदाय से आते हैं, उसका परसेंटेज ऑफ वोट 17% है और ऐसे में येदियुरप्पा का एक छत्र राज है उस वोट बैंक पर। तो कभी भी बीजेपी की आला कमान ने येदियुरप्पा को छेड़ने की कोशिश नहीं की। येदियुरप्पा को लेकर के कई शिकायतें भी रहीं। येदियुरप्पा ने निश्चित रूप से बीजेपी को दक्षिण में खड़ा कराया। बीजेपी को, कर्नाटक को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है और यहीं से रास्ता और सुदूर दक्षिण के लिए तमिलनाडु और केरल की उम्मीद बांधी जाती है। बीएस येदियुरप्पा वहां पर सरकार चला रहे हैं। आज येदियुरप्पा जब इस बात की उन्होंने आज घोषणा की कि वो थोड़ी देर में राजभवन जाकर के इस्तीफा दे देंगे, तो बहुत भावुक थे और वो पूरा गिनाने लगे कि वह कैसे उन्होंने साइकिलिंग करते हुए साइकिल से पूरे कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया। ये तमाम बातें येदियुरप्पा कह रहे थे, रोने लगे, भावुक हो गए। निश्चित रूप से एक इंसान जब एक लंबे समय तक जिस जिम्मेदारी में आप होते हैं, वो छोड़ने में, किसी भी चीज को त्यागने में भावुक इंसान यदि भावनाओं में तो बह ही जाता है। और इतना महान होना भी बहुत मुश्किल होता है कि आप इन सब चीजों में भावुक ना हों। लेकिन येदियुरप्पा के लिए ये निश्चित रूप से है कि येदियुरप्पा को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और आज येदियुरप्पा ने इतनी आसानी से इस्तीफा क्यों दे दिया। उस येदियुरप्पा ने, जिसके बारे में आप सोच करके भौचक रह जाएंगे, कि एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जब जोड़ी बीजेपी की कमान संभाल रही थी, बात 2011 की है। येदियुरप्पा को फोन करके कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कर्नाटक में कुछ शिकायतें येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार से भी जुड़े हुए मामले थे। येदियुरप्पा तैयार हो गए इस्तीफा देने के लिए, लेकिन येदियुरप्पा ने एक राजनीतिक चाल चली। उन्होंने कहा कि वो 12 बजे राजभवन जाएंगे इस्तीफा देने के लिए, लेकिन जब वो इस्तीफा देने निकले तो उनके साथ पूरे उनके विधायकों का काफिला था। उसके बाद इस्तीफा हुआ नहीं। ये दरअसल संदेश था कि केंद्र की जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो येदियुरप्पा को नहीं छेड़े और उसके बाद येदियुरप्पा को छेड़ने की हिम्मत कभी हो नहीं पाई केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन आज येदियुरप्पा को एक बार यदि नरेंद्र मोदी ने कहा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों? ऐसे क्या बदला है? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी किसी को टिकने नहीं देना चाह रही है। ऐसा करके मोदी और योगी अपने ही पैर क्यों खुदेड़ेंगे? दरअसल 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने येदियुरप्पा को दिल्ली तलब किया था और उनसे कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। येदियुरप्पा की उम्र 75 पार हो चुकी हुई है और शिकायत येदियुरप्पा के खिलाफ बड़े पैमाने पर पिछले दिनों हुई कि उनके बेटे बी.आई. विजेंद्र, उनके पुत्र जो बी.आई. विजेंद्र हैं, उनकी मुख्यमंत्री के कार्यालय में बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप है। येदियुरप्पा के खिलाफ ये लगातार शिकायत बीजेपी के विधायक कर रहे थे। कई तरह की शिकायतें आ रही थी। मंत्रियों ने केंद्र के में अमित शाह से खुलेआम शिकायत की और ये कर्नाटक बीजेपी में लगातार था कि येदियुरप्पा अपने बेटे को सत्ता की कमान सौंपना चाहते हैं और इस बात को लेकर के पार्टी में विद्रोह था कि येदियुरप्पा तो ठीक है, लेकिन उनके बेटे को यदि ये सत्ता दी जाएगी तो वो स्वीकार नहीं होगा। सरकार के मंत्री एसपी योगेश्वर ने खुलेआम पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के दौरान बी.वाई. विजेंद्र का नाम, जो उनके बेटे हैं बी.वाई. विजेंद्र का नाम ले लिया। एसपी योगेश्वर सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने बी.वाई. विजेंद्र को का नाम ले लिया। इससे और ज्यादा चर्चा और विमर्श ये बढ़ने लगी कि किस तरह से ये चीजें चलेंगी। और जो ही सरकार में भी येदियुरप्पा के मंत्री एसपी योगेश्वर, कई विधायक ने इसकी शिकायतें की, तो उसके बाद विपक्ष को ये मौका मिल गया और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो कांग्रेस पार्टी से हैं,
सिद्धरामैया ने इस बात को लेकर के हवा मचाना शुरू कर दिया कि कर्नाटक की जो सरकार है, येदियुरप्पा की सरकार, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और वसूली के कई सारे मामले हैं। इस तरह की शिकायतें भी आने लगी। निरंतर इस शिकायत से ऐसा लगने लगा कि बीजेपी कर्नाटक में कमजोर हो रही है। इसीलिए बड़ी चुपके चुपके ये प्रस्ताव येदियुरप्पा को दिया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इस बात को सुनेंगे कि येदियुरप्पा किसी राज्य के राज्यपाल हो गए, क्योंकि येदियुरप्पा ने पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दक्षिण में पार्टी को खड़ा किया है। ये विमर्श मैं इसीलिए क्योंकि लगातार ये आप लोगों का था कि येदियुरप्पा पे आपने कोई विश्लेषण नहीं किया है कल से लेकर के, तो मुझे लगा कि इस चीज को समझना जरूरी है कि क्या है। फिर इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि फिर बार बार इस चीज को समझिए कि कैसे वक्त बदल जाता है। जिस येदियुरप्पा ने कभी एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को खुली चुनौती दे दी थी, उस समय में ऐसा लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी युग के बाद बीजेपी का प्रभावशाली नेता कौन होगा, और उस दौर में वाजपेयी और आडवाणी दोनों की बात को नकार देना, खारिज कर देना किसी के लिए कितना अकल्पनीय था बीजेपी में, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन बावजूद बीजेपी में एकमात्र वो नेता हुए येदियुरप्पा जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को ठेंगा दिखा दिया और उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, और इस्तीफा देने के बदले उन्होंने एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया और मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हुए राजभवन तक उन्होंने पद यात्रा एक तरह से निकाल दी, कारों का काफिला निकाल दिया और केंद्र को संदेश दिया कि येदियुरप्पा को छूना मत। लेकिन यही येदियुरप्पा आज सुबह सुबह एक कार्यक्रम जो दूसरी वर्षगांठ थी सरकार की, उसके वर्षगांठ में कहा कि हम अभी तुरंत इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा रहे हैं, और उसके बाद वो राजभवन गए। और कमाल की बात ये देखिए कि फिर एक बार एक चीज कि कानों कान किसी मीडिया को इस बात की खबर नहीं रही। दरअसल यही मोदी और शाह के युग की बात है। एक राज्य का मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा कर देता है और इसका विमर्श कहीं नहीं होता। अब ये चर्चा हो रही कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल कर्नाटक एक ऐसे बॉर्डर लाइन पर खड़ा सरकार है वहां पर कि यहां पर सरकार थी कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के बीच। कुमारस्वामी जो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पुत्र हैं, मात्र 37 विधायक होते हुए भी कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन जब कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उस समय से लेकर के लगातार कुमारस्वामी की स्थिति ऐसी रही कि अब गई तो तब गई वाला मामला। और कुमारस्वामी हमेशा ये कहते रहे कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठा दिया है, लेकिन लोग उनकी ये कुर्सी कांटों से भरी ताज बनकर रह गई है। और ये बात जितने दिन कर्नाटक में सरकार रही जेडीएस और कांग्रेस की, ये आपस की टकराहट चलती रही। अल्टीमेटली ये हुआ कि जेडीएस और कांग्रेस के 17 विधायक टूट करके अलग हो गए और वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई। बहुत सारा जोड़ तोड़ का गणित चलता रहा। इसमें माना जाता है कि येदियुरप्पा की भी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन इन तमाम चीजों में निश्चित रूप से चूंकि अब मोदी और शाह के दौर में अपने स्तर पे कद इतना बड़ा हो चुका है कि येदियुरप्पा जैसे नेता को भी चुपचाप इसे स्वीकार कर लेना। जानकारी येदियुरप्पा से आज पूछा गया कि आपने शायद पीएम से मुलाकात की तो अपने चीफ मिनिस्टर के नाम कि मैं अपने बेटे का नाम का प्रपोजल किया। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये चीजें दिखाती है कि कैसे चूंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का जो एक मैसेज है, उसी मामले में ये सामने आया कि येदियुरप्पा के पुत्र को लेकर के जो शिकायत की गई, उस शिकायत से अवगत जब येदियुरप्पा को कराया गया तो येदियुरप्पा चूंकि पार्टी की स्थिति और ज्यादा असहज स्थिति ना हो जाए, कांग्रेस की राह पर ना चल पड़े, इसे रोकने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस तरह से इस दौर में, इस बदले दौर में येदियुरप्पा ने बहुत आसानी से इस्तीफा दिया। एक दौर वो भी था जब येदियुरप्पा को एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर था और संतोष हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अगुवाई में वो लोकायुक्त थे और वो इस खनन मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप येदियुरप्पा पे लग रहा था, उसके बाद उसी
उसी दबाव में, उसी दौर में वाजपेयी और आडवाणी ने दोनों ने मिलकर के येदुरप्पा को कहा था आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब संतोष हेगड़े, जो लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने इस पूरे मामले में उन्हें दोषी पाया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की बात होने लगी, तब जाकर के येदुरप्पा ने इस्तीफा दिया था। तो आपको, मुझे लगता है कि क्लियरली समझ में आया होगा कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्यों येदुरप्पा को इस्तीफा दिलाया गया, चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। येदुरप्पा लगातार पुत्र मोह में एक गलत तरीके से घिर रहे थे और पार्टी को सोनिया कांग्रेस की तरफ बनाने की तरफ संभवतः ले जा रहे थे। इस लिहाज से पूरे मंत्रिमंडल में जो येदुरप्पा को लेकर के कम, उनके बेटे को लेकर के जो शिकायत थी, और ये माना जा रहा था कि जब सत्ता में दखल किसी व्यक्ति के बदले, जैसे कि आपने गांव में सुना होगा मुखिया पति, मतलब मुखिया तो कोई महिला, चूंकि महिला क्षेत्र है तो महिला मुखिया हो गई, लेकिन उसका पति सरकार चला रहा होता है, तो तय सी बात है कि भ्रष्टाचार आकंठ में सिस्टम डूबेगा। तो यदि चीफ मिनिस्टर से ज्यादा प्रभावी उसका बेटा हो गया, इसलिए को चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री कार्यालय में बिना उसकी अनुमति के कुछ होगी नहीं, तो सरकार की बलि चढ़नी तय सी बात है। इसीलिए उससे पहले येदुरप्पा से इस्तीफा ले लिया गया। येदुरप्पा ने आज पूरे प्रेस को सामने कहा कि मेरी जो भूमिका रही है, जिस तरह से पार्टी को मैंने खड़ा किया है, निरंतर इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। सर, संगठन जिसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा उसके प्रति मेरी आस्था होगी और मेरा पूरा सहयोग उसके साथ होगा। ये बदले हुए येदुरप्पा का संदेश है। इसकी संभावना है कि येदुरप्पा को वरिष्ठता के आधार पर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, लेकिन कई नाम जो हवा में उछाले जा रहे हैं। लेकिन मोदी युग के दौर में मैं जो उन 3-4 नाम के बारे में, मुझे लगता है कि ये बेकार की बातें हैं। इस व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी इसकी प्लानिंग हो कही होगी। और जैसे येदुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने की बात एकदम से अबुझ पहेली सी रही, जैसे मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल का गठन हो गया और किसी को पता ही नहीं चला, किसी खैरातियों को, कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन है। देश का रेल मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कहीं चर्चा में नहीं है। देश का हेल्थ मिनिस्टर एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कहीं चर्चा में नहीं है। कमाल की बात यह है कि देश का शिक्षा मंत्री और देश का कानून मंत्री जैसा कद्दावर व्यक्ति रातों रात साइड कर दिया गया और कानों कान किसी बड़े बड़े मठाधीशों को पता ही नहीं चला। उसी ढंग से येदुरप्पा वाले मामले में जो कुछ भी हुआ, अगले मुख्यमंत्री की बात आपको कुछ घंटे में ही पता चल जाएगी। ऐसी चीजें साफ हो गया है।